नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग वॉइस की प्रैक्टिस करेंगे भैया। और वॉइस का बेसिक हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में वॉइस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप लोगों को पता लग जाएगा कि पेपर में कैसे सेंटेंस आते हैं और ऑप्शन देख के कैसे उसको ठीक करना है। ऑप्शन देख के ठीक करने का मतलब ये है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता होगा, यानी आप थोड़ा बहुत भूल भी गए होगे, आपका टॉपिक मजबूत नहीं है, तो भी आप इन सवालों का उत्तर दे पाओगे। बहुत आसान टॉपिक है दोस्तों। और आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी ना, तो आप केवल और केवल 5 सेकंड 10 सेकंड में सवालों का उत्तर दे दोगे। चलो जी शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। पहले सेंटेंस को आप गौर से देखो, ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है दोस्तों, और इसकी शुरुआत वट से हो रखी है। और वट एक WH फैमिली वर्ड है और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो जिस सेंटेंस की शुरुआत WH फैमिली वर्ड से हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, उस सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दोस्तों जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हों और एक जो हैं वो WH फैमिली वर्ड से शुरू होते हों। ये जो WH फैमिली वर्ड हैं, इनमें दो WH फैमिली वर्ड और हैं, एक तो है हु और एक है प्यारे दोस्तों ऊम। इनको छोड़ के और कोई सा भी WH फैमिली वर्ड हो, चाहे वो वट हो, चाहे वो आओ हो, चाहे वो ऊज हो, कोई सा भी हो दोस्तों, ऊ नहीं होना चाहिए और एक ऊम नहीं होना चाहिए। इनके अलावा कोई भी WH फैमिली वर्ड हो, उसका पैसिव उसी WH फैमिली वर्ड से बनेगा, यानी वट वाले का वट से ही बनेगा। लेकिन ये ऊ और ऊम में थोड़ा डिफरेंस है। ऊ का पैसिव बनता है प्यारे दोस्तों ऊम से और ऊम का पैसिव बनता है ऊ से। बाकी जो WH फैमिली वर्ड हैं उनका पैसिव जैसे हैं वैसे ही वो एक्टिव वॉइस में है और जैसे हैं वैसे ही वो पैसिव वॉइस में है। तो देखो वट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस वट से ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जो गौर फरमाने लायक बात है वो ये है, ये जो वर्ब की फॉर्म है ये सेकंड वर्ब है दोस्तों, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का मैंने आप लोगों को पैसिव बताया था, वो होता है वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बेसिक के साथ समझाया था कि कोई भी वर्ब हो प्यारे दोस्तों, कोई भी वर्ब है, उस वर्ब के दो टुकड़े होने हैं अगर आप पैसिव करोगे तो। यानी ये वर्ब एक्टिव वॉइस में है फिलहाल, और अगर आपको इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करना है तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। एक टुकड़ा जो है वो फिक्स रहेगा प्यारे दोस्तों, और फिक्स रहने वाला टुकड़ा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। और जो टुकड़ा चेंज होगा वो टुकड़ा बी की वर्ब में चेंज होगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ अगर दूसरी फॉर्म है तो यहाँ भी बी की दूसरी फॉर्म होगी। यहाँ अगर वर्ब की पहली फॉर्म है तो यहाँ वर्ब की पहली फॉर्म होगी दोस्तों। समझ में आई है या नहीं आई है। अगर यहाँ वर्ब की ING वाली फॉर्म है तो यहाँ भी बी की ING वाली फॉर्म होगी। तो ये जो सेंटेंस अपना दे रखा है यहाँ पे अम्यूज्ड है, अम्यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बी की भी सेकंड होनी चाहिए और बी की सेकंड होती वॉज और वर। अब आप गौर से देखो कौन से सेंटेंस में वॉज और वर हैं। ना तो दोस्तों इसमें वॉज और वर, ना इसमें वॉज और वर, ना इसमें वॉज और वर। तो एक ही सेंटेंस में वॉज वर में से एक वर दे रखा है, वो ऑप्शन है सी। तो इन चार में से केवल एक ऑप्शन सही बनने लग रहा है। अब सोच के देखो, आपने इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस करने की बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, केवल और केवल ऑप्शन देख के आपने इसका सही चुनाव कर लिया है। आपका समय भी बचेगा और आपकी मेहनत एक दिन रंग भी लेके आएगी अगर इस मेथड से करते रहे आप। अगला देखो, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। दोस्तों देखो गौर से, अब ये जो सेंटेंस अपने को दे रखा है, इस सेंटेंस में वर्ब देखो कौन सी है, वर्ब आस्क्ड है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसमें सब्जेक्ट देखोगे तो ई है और ऑब्जेक्ट देखोगे तो मी है, ठीक है दोस्तों। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते वक्त सब्जेक्ट को पीछे लेके जाते हैं प्रीपोजिशन लगा के और ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को आगे लेके आओगे तो इसका सब्जेक्ट बनेगा और मी का सब्जेक्ट बनता आई। अब देखो सारे के सारे सेंटेंसेस में आई है, लेकिन एक में आई नहीं है, वो कौन सा है, बी। तो बी वाला तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। तो पहले चार में से वो सेंटेंस हटा करो जो गलत हो। तो इनमें से गलत कौन सा है, बी वाला। अब देखो आस्क्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म का पैसिव ऊपर वाले में ही कराया था अपन है, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई के साथ क्या आएगा, वॉज, और वॉज के बाद आस्क्ड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, आस्क्ड। अब अगर आपको पता भी नहीं हो, मान लो कि आस्क्ड का पैसिव वॉइस क्या होगा, तो देखो सब में वॉज आस्क्ड, वॉज आस्क्ड, वॉज आस्क्ड। अगर आपको आता होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, और नहीं आता होगा ना तो यहाँ तक तो सेंटेंस सेम है, इसमें गलती छाटने की ज़रूरत ही नहीं है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई है। और उसके बाद देखो
दैट आई शुड, अब सेंटेंस की अरेंजमेंट चेंज कर दी, ये भी नहीं होगा, है कि नहीं है। उसके बाद ये 2 सेंटेंस बच गए, टू फिनिश और एक टू फिनिश्ड। प्यारे दोस्तों आप सब जानते हो टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ होगी, ना कि टू के बाद वर्ब की थर्ड या सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। तो ये डी ऑप्शन भी गलत हो गया, ऑप्शन सी नंबर जो है वो सही करार दिया जाता है। इतनी बात समझ में आई है, बहुत आसान सा मामला है, यानी आप ऑप्शन देख के ही तय कर लोगे कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। अब थर्ड सेंटेंस की बारी है दोस्तों। थर्ड का मतलब है कुनीन टेस्ट इज़ बिटर। अब यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कुनीन टेस्ट इज़ बिटर में टेस्ट इज़ क्या है, तो आपको सर ये वर्ब है और ये जो कुनीन है ये अपना सब्जेक्ट है और बीटर जो हो एडजेक्टिव है। जो कुनीन टेस्ट बिटर आप समझने का प्रयास करें। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था, अगर आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस तय करना है दोस्तों, ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है ये एक्टिव वॉइस है। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो आप लोगों को ऑब्जेक्ट आगे लेके आना पड़ेगा, सब्जेक्ट पीछे लेके जाना पड़ेगा, यानी बाय लगा के आप सब्जेक्ट को पीछे ले गए। और अनदर तरह का सब्जेक्ट है तो वो ये प्रीपोजिशन भी अनदर तरह की यूज़ हो जाएगी, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में हम जानते रहेंगे। वर्ब के 2 टुकड़े हो जाएंगे, ये भी मैंने आप लोगों को सिखाया कैसे कैसे चेंज होगी। लेकिन जो बात मुख्य तौर पे अपने को अभी याद रखनी है वो ये है कि ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, यानी ऑब्जेक्ट होगा तो ही पैसिव वॉइस बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वॉइस बनना संभव नहीं है। लेकिन जो ये वाला सेंटेंस दे रखा है प्यारे दोस्तों, इस सेंटेंस में बीटर जो है वो एडजेक्टिव है और इस रूल के हिसाब से तो इसका पैसिव नहीं बनना चाहिए। लेकिन ऐसे ऐसे सेंटेंसेस में बेशक ऑब्जेक्ट ना हो, बेशक यहाँ एडजेक्टिव हो, तो भी इनका पैसिव वॉइस बनता है। वो कैसे बनता है देखते हैं ज़रा। एक मैं सेंटेंस देता हूँ वो बना लो और उसके बाद ये बड़ा अपने आप बन जाएगा। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि लेमन टेस्ट सॉर, जो नींबू है उसका स्वाद खट्टा होता है दोस्तों, इसकी हिंदी ये हो गई। अब इसका अगर आप लोगों को पैसिव वॉइस बनाना है तो ये जो टेस्ट है, टेस्ट कौन सी फॉर्म है दोस्तों, ये पहली फॉर्म है। और पहली फॉर्म का अगर आपको पैसिव बनाना हो तो क्या बनेगा, इज़ एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि 2 टुकड़े होने हैं। एक टुकड़ा तो ये वाला चेंज होता रहेगा और ये वाला फिक्स है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ ये पहली वर्ब थी इसलिए हमने बी की पहली वर्ब लिख दी और बी की पहली वर्ब क्या है, इज़ एम आर होती है, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंसेज में आपको करना क्या है, जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को वैसा का वैसा रखो, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, आगे किसको लेके आओगे। तो लेमन को आगे ही रख लिया, ठीक है। अब इनमें से कौन सी वर्ब इसके साथ सूटेबल है, देखो सिंगुलर हो तो इज सूटेबल है, प्लूरल हो तो आर सूटेबल है, और अगर आई है तो एम सूटेबल है, ठीक है दोस्तों। सिंगुलर का मतलब होता है गिनती में एक और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा। इतनी बात समझ में आई है। उदाहरण के तौर पे एक नींबू हो तो लेमन और एक से ज़्यादा नींबू हो तो लेमन्स, यानी सिंगुलर की पहचान है कि उसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, और सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो आप एस या ई एस का उसके साथ यूज़ करेंगे प्यारे दोस्तों। इतनी बात समझ में आई है। तो ये लेमन है, ये एक ही नींबू है, एक का मतलब सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज़ एम आर में से क्या यूज़ करेंगे, इज़ यूज़ करेंगे। अब देखो लेमन इज़ व्हाट, लेमन क्या है दोस्तों, लेमन कैसा है, लेमन खट्टा है। और एक रूल और भी होता है, अगर ये भी समझना है आपको, इज़ एक लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को एडजेक्टिव के साथ जोड़ती है, और इसमें एडजेक्टिव क्या है, खट्टा होना। तो लेमन इज़ सोर, इस इज़ के बाद आपको वो एडजेक्टिव लिख देना है जो इस सेंटेंस में दिया होगा। लेमन इज़ सोर, लेमन खट्टा है। कब खट्टा है, जब की इंग्लिश क्या होगी, व्हेन, जब इसे टेस्ट किया जाए, किसे, लेमन को। और लेमन जो है, लेमन के लिए प्रोनाउन का यूज़ करेंगे इट, और उसके बाद जो भी आपने पैसिव बनाया है वो वैसा का वैसा लिख दो, इट के साथ इज़, और थर्ड फॉर्म क्या थी इसकी, टेस्ट की, टेस्टेड। बना दोगे कि नहीं बना दोगे। चलो एक बार मैं दोहरा भी देता हूँ इस चीज़ को, बाकी वीडियो में आप बैक करके दोहरा के देख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अगर ऐसे सेंटेंसेस मिले तो जो सब्जेक्ट है उसको वैसा का वैसा रख लो, ठीक है दोस्तों। जो ये वर्ब है इसका पैसिव बना लो, पहली वर्ब का पैसिव बनेगा इज़ एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें जो वर्ब है जो सूटेबल है इन तीनों में से छाट के लिख दो। लेमन सिंगुलर है तो क्या है, आई इसके साथ इज़ आई है। इसके बाद आप अपना एडजेक्टिव लिख दो प्यारे दोस्तों, एडजेक्टिव क्या था, सोर, ठीक है। उसके बाद व्हेन से इस सेंटेंस को अगले सेंटेंस के साथ जोड़ेंगे हम, व्हेन कंजंक्शन का आप यूज़ कर लो। उसके बाद देखो लेमन एक है तो इट का प्रयोग कर लिया, और एक से ज़्यादा यानी लेमन्स होते तो इट की जगह हम किसका प्रयोग करते, दे का प्रयोग करते, ठीक है दोस्तों।
तो समझ में आया है या नहीं आया है। तो इट के साथ इट सिंगुलर है तो इज का यूज़ हो गया, और इज के बाद अपने को थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, और टेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेस्टेड। ऐसे बना दोगे या नहीं बना दोगे, और अगर बना दोगे तो ये जो सेंटेंस आपके सामने हाजिर है आप 1 सेकंड में बना भी पाओगे। कुनीन टेस्ट इज़ बीटर, कुनीन टेस्ट इज़ बीटर। दोस्तों ये वाला सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस में शुरुआत कुनीन से ही होनी, इसमें भी कुनीन से, इससे भी कुनीन से, और इसमें भी कुनीन से शुरुआत है। एक सेंटेंस 3 में से गलती मिल, 4 में से एक सेंटेंस आपको गलती छपा हुआ मिलेगा, तो आपको फ़ायदा हो गया कि पहले तो चांस ठीक होने के 25% थे, अगर एक सेंटेंस गलत साबित हो गया तो चांस जो हैं वो 33 सही 1/3% हो जाते हैं सही होने के, तो चांस बढ़े हैं अपने। कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, सी वाला गलत हो गया। कुनीन इज़ बिटर, यहाँ तक दोनों ठीक, क्योंकि इज़ के बाद मैंने बोला था कि आपको आपका एडजेक्टिव लिखना है, लेकिन इस वाले सेंटेंस में तो इसके बाद सीधा वर्ब लिख दी, तो ये डी वाला भी गलत हो गया। तो कुनीन इज़ बिटर तक दोनों ठीक हैं। उसके बाद मैंने कहा था व्हेन से सेंटेंस को जोड़ना, इसमें व्हेन से जोड़ा ही नहीं है, तो ये वाला ऑटोमेटिक गलत हो गया। कौन सा सही हो गया, ए वाला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अगला देखो अपना चौथा सेंटेंस। The vintage cars hold a special place in the hearts of their owners। ये वाला सेंटेंस है, चलो देखते हैं कैसे बनेगा। अब देखो इसमें ओल्ड जो है, ओल्ड एक वर्ब है, द विंटेज कार्स जो है वो सब्जेक्ट है, और a special place जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब ये बात करें इन द हार्ट्स ऑफ देयर ऑनर्स, ये दोस्तों एडवर्ब है, और ऐसे सेंटेंसेस में जो एडवर्ब होती है उसको छेड़ते ही नहीं है, उसका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सेम टू सेम बनेगा दोस्तों। जो एक्टिव वॉइस में भी ऐसा ही रहेगी एडवर्ब, और पैसिव वॉइस में भी ऐसी ही रहेगी, तो इसको देखने की खास कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में ऊपर वाले सेंटेंस का ही ध्यान रखना है केवल और केवल। चलिए देखते हैं। देखो अब ऑब्जेक्ट को आगे लेके आना है। ऑब्जेक्ट क्या है, अ स्पेशल प्लेस, इसमें भी आगे है, इसमें भी आगे लेके आगे रखा है, इसमें भी आगे लेके आ रखा है, इसमें भी आगे लेके आ रखा है। जब चारों सेंटेंसेस में ये आगे लेके आ रखा है तो इसमें गलती ढूंढनी ही नहीं है, क्योंकि सब में सेम है, तो गलती क्या ढूंढोगे। उसके बाद देखो होल्ड, ओल्ड वर्ब की पहली फॉर्म है, और पहली फॉर्म का पैसिव बनेगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इज एम आर देखो प्ले सिंगुलर है, तो प्ले सिंगुलर है तो इसके साथ इज का यूज़ होगा ना कि वॉज का, तो वॉज वाला सेंटेंस वेर से गलत हो गया। ठीक है ना दोस्तों, इसमें भी इज़ हेल्ड है, और इस सेंटेंस में भी इज़ हेल्ड है, इसमें इज़ बीइंग हेल्ड है, ये भी अरेंजमेंट गलत है। ठीक है ना, अब 2 सेंटेंसेस में से ठीक हो सकता है। स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द विंटेज कार ऑनर्स इज़ हेल्ड बाय देम, एक वाला है अ स्पेशल प्लेस इज़ हेल्ड बाय द विंटेज कार्स इन द हार्ट्स ऑफ देयर ऑनर्स। ज़बरदस्ती यहाँ बाय देम का यूज़ कर रखा दोस्तों, जबकि अरेंजमेंट में बाय देम वाला कोई भी सेंस बनता ही नहीं है, तो इस सेंटेंस में अपने को ए भी गलत करार दिया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना, सी वाला। कर लोगे दोस्तों। अब अगले सेंटेंस की बारी है। अगला जो अपना सेंटेंस है वो 5वें नंबर का सेंटेंस है। 5वें नंबर के सेंटेंस में टुक जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अकाउंटेंट जो है वो सब्जेक्ट है, द चेक जो है वो ऑब्जेक्ट है। और मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा है, प्रीपोजिशन के बाद कुछ भी लिखा हो उसको इग्नोर कर दो, वैसा का वैसा पैसिव वॉइस में आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आप पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ। ऑब्जेक्ट क्या है, द चेक, द चेक आगे लेके आओगे, इसमें द कस्टमर आगे थे, ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। टुक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड वर्ब जो है वो तब्दील होगी वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में तब्दील होगी, तो इज टेकन वाला वैसे गलत हो गया, ये वॉज टेकन है, ये भी सही हो सकता है। द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, एक ऑप्शन देखो ये इससे ज़्यादा सही होगा, तो इसको मान लेंगे। चेक हैड बीन टेकन, ये वाला भी गलत हो गया, क्योंकि हैड बीन थोड़ी ना बनाना, अपने को बनाना था वॉज टेकन, तो वॉज टेकन के हिसाब से केवल और केवल एक ही ऑप्शन ठीक है, और वो ऑप्शन है अपना द चेक वॉज टेकन वाला, बी वाला। तो चलो दोस्तों आज यहाँ तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बताना, फिर ही आगे मैं कंटिन्यू रख पाऊँगा। और वीडियो अच्छी लगती हो तो आप शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, दूसरों के साथ वीडियो को साझा करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।